किसी को जख्म किसी को सजा दिया तूने, अरे हाकिम इन गरीबों को क्या दिया तूने। ये बच्चे आए थे घर से माँ के सपनों का बोझ लेकर, तेरी फितरत की उनमें आग लगा दिया तूने। ये जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि नाले की गैस से चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, 12 के बाद इंटर करवाने वाला गृह मंत्री बन सकता है, बचपन से घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, और ये पढ़े लिखे बच्चे मास्टर नहीं बन सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की नीति है। इलाहाबाद की परंपरा रही है कि गांव से एक गरीब का बच्चा 5 किलो अनाज और 10 किलो चावल रखकर सर पर आता था और यूपीएससी फोड़ कर जाता था। लेकिन आपने क्या बना दिया है, इस प्रदेश की परंपरा, इस राज्य की परंपरा, इस शहर की परंपरा को बर्बाद कर दिया है आपने। और इनके लिए एक शेर है कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, शर्मो हया अब सब कुछ सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों में छा जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। इलाहाबाद की विरासत थी कि यहाँ हर कमरे से आईएएस पीसीएस निकलता था, और आज इस सरकार ने इस शहर को ऐसे बर्बाद कर दिया है कि बच्चे चपरासी बनने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और पता है हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कितनी फोर्स अंदर बैठाई गई है, ऐसा लग रहा है हम लोग आतंकवादी हैं। जब देश में आतंकवादी आते हैं तब इस सरकार को पता नहीं चलता है, लेकिन हम जो पढ़े लिखे बच्चे हमको दबाने के लिए अंदर कितनी फोर्स बिठाई गई है। और ये जो फोर्स बैठी है इसकी सैलरी हमारे बाप के टैक्स के पैसे से मिलती है, इनकी जो वर्दी है वो हमारे बाप के टैक्स के पैसे से मिलती है, इनके जो डंडे हैं वो हमारे बाप के टैक्स के पैसे से खरीदे जाते हैं, और इनको सैलरी हमारे बाप के टैक्स के पैसे से मिलती है। और हम ही को मारने के लिए पुलिस खड़ी हुई है। शेर यह है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये सरकार कुछ पता है ये सरकार क्यों 2 लाख रोजगार देने के लिए बोलती थी, क्योंकि एक दिन योगी जी के सपने में तेजस्वी आ गए थे बिहार वाले, तो इनको लगा कि मैं तेजस्वी हूँ, इन्होंने बोल दिया। जब नींद खुली और गांजे का नशा इनका उतरा तो इनको लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हम तो ये सब दे नहीं पाएंगे। तो इन्होंने अपने शिक्षा मंत्री को कहा भाई ये सब डिलीट कर दे पोस्ट, और हम नौकरी देने के लिए नहीं आए हैं, हम तो जाति धर्म के नाम पर देश को लड़वा कर वोट लेने के लिए आए हैं। यह इनकी परंपरा, यह इनका इतिहास है। इनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। अरे जिनके बच्चे ही नहीं, जिनका परिवार ही नहीं है, उनको क्या पता है कि इस बच्चों का दर्द क्या होता है। ये बहनें, ये बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो कौन अपनी बच्चियों को पढ़ाएगा। जब बच्चियों को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनके साथ शोषण होगा घर में। कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे बेटियां बचेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत यादव है। रहने वाले हैं हम यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ कर रहे हैं। जब मैं लॉ के छात्र हैं। जी मैं डीएलएड का छात्र नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा भाई यहाँ खड़े हुए हैं ना तो मेरा नैतिक फर्ज बनता है कि उनके कंधे में कंधे मिलाकर खड़े हो और सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा करें और इनको रोजगार दिलाकर हम रहे। ये हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं आम प्रशिक्षु हूँ। कोई यहाँ नाम क्या है? पुष्पेंद्र सिंह, प्रयागराज से हूँ। मैं भी बीटीसी कर चुका हूँ, बीएड भी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार लगातार कोर्स डीएलएड पे बीएड करवाते जा रही है। और आज 8 साल से हम लोग बीटीसी करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है। जब इनको वैकेंसी देना नहीं तो ये बीएड डीएलएड करवा क्यों रहे हैं? 8 साल से क्यों करवा रहे हैं? लगातार 15 लाख बच्चों की भीड़ हो गई है, और ये सुबह ट्वीट करते हैं कि 1,81,000 वैकेंसी आएगी। 1,81,000 वैकेंसी हम 3 चरणों में करवा देंगे मार्च तक, लेकिन 2 घंटे के बाद ये उसको डिलीट कर देते हैं। मतलब 2 घंटे में नियुक्ति पत्र तक बांट दिए। तो ये कैसा न्याय है हम लोगों के साथ? 8 साल से लगातार देखिए 2 जून की रोटी लिए बच्चे यहाँ पे लगातार 6वां दिन धरना पर, रात भर हम लोग यहीं सोते हैं, और तब भी ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, कुछ सुनने को तैयार नहीं। शिक्षा आयोग से मैडम जी बाहर तक नहीं आई अभी तक, और इनका ये मानना है कि प्रशासन कोई बात करने आप लोग नहीं आए। उप सचिव जी आते हैं, बात करके चले जाते हैं। आश्वासन कब तक आश्वासन? पिछले 8 साल से आश्वासन मिल रहा है। और ये सरकार रात में ये पत्र लिखते हैं, यहाँ से किसी तरह से शासन को भेजते हैं कि डीएमएसपी पत्र लिखते हैं कि इनको हटाया जाए। लेकिन ये बताइए क्या ये हटा पाएंगे हमको? आज ये संख्या बल इनको हटाने देगा? हम लोग नहीं हटेंगे। अगर एक क्रांतिकारी को उठाते हैं, सन 1942 में इसी तरह जीरो ऑपरेशन के तहत जब बड़े बड़े क्रांतिकारियों को उठा लिया गया था, तब उषा मेहता ने इसी रेडियो प्रसारण के माध्यम से, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से इतने क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया था कि वो आंदोलन आज हम लोगों को आजाद करके छोड़ा। इसी तरह आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार बन सकती है, तो ये शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ सकती? हम लोग लगातार 6 दिन से प्रधान सरकार ने बस सरकार से यही हमारी मांग है कि आप भर्ती दीजिए। हमें राजनीति कुछ नहीं करना है, हम प्रशिक्षु है, आप भर्ती दे दीजिए, हम धरना बंद कर देंगे। बस यही मांग है हमारी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनहित इंडिया पर बात करने के लिए। ऐसे ही लोगों से बात करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? जरा सामने क्या नाम है? मैं प्रवीण सिंह यादव, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB का छात्र हूँ।
क्या मांगे आप लोगों मांग ये है कि यहाँ की जो मांग हमारी ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया है कहीं न कहीं इस सरकार ने हम लोगों को बहुत गुमराह करके रखी है। आए दिन कहीं डंडा मारती है। भर्ती का कोई प्रोटेस्ट करें, हम लोग गांधीवाद तरीके से एक आंदोलन किया था, तो उसके लिए कहीं न कहीं हमारी गिरफ्तारी करवा के हमें जेल भेजती है, मुकदमे लगवाती है। पर भर्ती के नाम पे इन्हें कहीं न कहीं इन और इनके सरकार ने चूड़ियाँ पहन रखी है। अगर कोई भी विज्ञापन जारी करते हैं सबसे पहले उनमें धांधले, जैसे पुलिस का पेपर अभी पीईटी प्रारंभिक अर्हता जैसी परीक्षा, उसमें इतना शोषण बच्चों को हो रहा है। अभी 1 लाख भर्ती का शिक्षा मंत्री ने हमारे ट्वीट किया। और जैसे तेजस्वी यादव ने बिहार में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पता नहीं कितने लोग वहाँ पे जाके भर्ती हो गए, पर अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया का कोई कुछ हो ही नहीं जा रहा है। आए दिन बस एक जुमला दे रहे, बस आज नहीं कल, कल नहीं आज, बस यही सब हो रहा है हमारे यहाँ। धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया